हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी राम राम। जुकाम की वजह से ना मेरे 2 दिन से तबीयत खराब थी, जो मैं लॉन्ग रील बना नहीं पाई। बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, गला पकड़ा हुआ था और नाक एकदम जाम थी। चलो, तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, आज मैं बोल पा रही हूँ। तो आज जो मेरी चर्चा है वो है कि हम अपने मन को काबू में कैसे रखें। हम अपने आप में कितने ईमानदार हैं, क्योंकि मन और ईमानदारी दोनों एक साथ चलती हैं। क्योंकि एक मन है जो बड़ा चंचल है, वही हमें अच्छा और बुरा बनाता है। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चर्चा मेरी आपको कैसी लगी। देखो, हम मन और ईमानदारी को मैंने क्यों जोड़ा है, इसे जोड़ा है कि मन जो है ना बड़ा चंचल है। हमें सब पता होता है कि अब क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। कोई सामान किसी का रखा है, लेना है नहीं लेना है, कुछ भी मतलब होता है, पहले मन हम पे हावी हो जाता है। उससे हमारी ईमानदारी, हमारी गैर ईमानदारी, जो भी कुछ होता है, हर रिश्ते के लिए भी, हम रिश्ते में कितने ईमानदार हैं कितने नहीं हैं, हम किसी काम करने में कितने ईमानदार हैं कितने नहीं हैं, इन सब चीज़ों में हमारा मन जो है ना बड़ा हावी हो जाता है। तो ये चर्चा मेरे को आप को मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि चलो एक छोटी सी कहानी से लेते हैं कि एक लड़का रहता है। तो वो लड़का गरीब रहता है, उसके माँ बाप नहीं रहते हैं। वो अपने झोंपड़ी में रहता है और उस झोंपड़ी में रह कर के वो छोटा मोटा कोई काम मिलता है उसे वो कर लेता है। वो लड़का बड़ा सज्जन और बड़ा ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। वो मतलब कोई कुछ दे जाए खाने पीने को तो भी इनकार कर दिया करता था, कि कहता है मेहनत करूंगा तो मैं खाऊंगा। उसकी ईमानदारी के आसपास जो लोग थे वो बोला करते थे कि ये बच्चा जो है मेरा माँ बाप का है, लेकिन देखो ये चोरी चकारी भी नहीं करता है और ये कोई बुरे काम भी नहीं करता है और बड़ा अच्छा बच्चा है। इसका बुरा हुआ जिसके माता पिता खत्म हो गए। ऐसे एक दिन वो काम से बाहर बैठा हुआ था, जहाँ पे काम करता था वहाँ से, तो काम से रुक गया था काम उसका, तो बैठा हुआ था। तो एक बूढ़ा आदमी 3 थैलियाँ मतलब पोटलियाँ होती ना भारी भारी सी, भारी नहीं, मतलब पोटली लटका कर वो अ, आया और कहने लगा सांस फुला के कि मैं को ये 3 पोटली भारी लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़े दूर, मेरा गांव है एक नदी के पार, वहां तक तुम मुझे पहुंचा दोगे। तो वो बच्चा बोला ठीक है, जो लड़का था वो बोला ठीक है। वो पोटली लेकर, 2 पोटली बुड्ढे के पास जो बुजुर्ग थे और एक पोटली वो लेकर के चलता रहता है। वो जवान बच्चा है वो ज़्यादा, और वो जो बूढ़े थे वो धीरे चल रहे थे। अच्छा चलो, चलते चलते वो क्या हुआ, एक गांव पार हुआ। तो फिर बूढ़ा कहने लगे मैं बहुत थक गया, तो क्या तुम दूसरी पोटली ले लोगे। तो बोले पहली पोटली में क्या था बाबा, जो तुमसे उठाई नहीं गई और मुझे भी भारी लग रही है। तो बोले उसमें उसमें कुछ नहीं, उसमें तांबे के सिक्के हैं बेटा। अच्छा, अब ये दूसरी पोटली क्यों दे रहे हो मेरे को उठाने के लिए आप। तो बोले कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। वो पोटली दोनों लेके चलता है, एक पोटली बाबा के पास रह जाती है बुजुर्ग के पास, और ये 2 पोटली लेके चलता रहता है। तो वो सोचता रहता है अरे बड़े बूढ़े हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है। शायद इनको लगता है मुझे कि इन्होंने अपने कोई खेत जमीन बेच दिए हैं, उसका पैसा है, या कहीं से कोई किसी का देने जा रहे होंगे, शायद वो सिक्के की पोटलियां हैं। कुछ हो सकता है, करते करते वो आराम से चला जा रहा था बिल्कुल। अब आई मन की बात। मैंने कहा ना, मन आपकी ईमानदारी को भी डिगमगा देता है। थोड़े दूर चलने के बाद नदी आई। नदी पार करते करते वो पानी में भीगने से पोटली और भारी सी हो गई थोड़ी सी। तो बुजुर्ग आराम से आ रहे थे, आगे जा रहा था, तो सोचने लगा एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं, तो ये कहीं चोर चक्के तो नहीं है, कहीं ये कुछ किसी का लूटपाट के सामान ला रहे हों। फिर क्या लगा, देखने में तो लगता नहीं कि लूटपाट कर सकते होंगे, क्योंकि इतने उम्र के लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब इनको किसी ने दिया है खजाना। फिर क्या, नहीं। तो कह रहे ये अब इतने उम्र के हो रहे हैं, अब इसके ऊपर हावी हो गए बुरे चीज। कहने लगा कि अब ये इतने बुजुर्ग हैं कि क्या करेंगे इतने सारे चीज़ों का, तांबे के सिक्के चांदी के सिक्के क्या करेंगे। तो मैं सोचता हूँ नदी पार करती है तो नदी पार करेंगे, मैं इन सिक्कों को लेके भाग जाता हूँ। अब हो गया ना दिमाग। जो इतना ईमानदार बच्चा था, जो कुछ सोच रहा था कि मैं मतलब किसी का बुरा नहीं करता था, अपनी मेहनत से खाया करता था, एकदम उसके ऊपर
क्या हो गया, मन ने काबू कर लिया गंदे मन से। हमारे ही ऊपर तो है कि हम किस चीज को कैसे काबू में कर सकते हैं। उसका गंदा मन उस पर काबू कर लिया। अब उसके दिमाग में बुरे विचार आने लगे कि कहने लगा अभी अगर ये चांदी बेचूंगा बाजार में तो मैं अपने लिए कोई दुकान या कोई व्यापार करने का सोच सकता हूँ, अपने झोपड़ी को मैं पक्का मकान बना सकता हूँ। ऐसे सोचों से आगे थोड़ा चला ही था, 4 कदम पानी से निकल रहा था तो बूढ़े ने फिर आवाज़ दी कि बेटा रुकना, ये तो अब गीला होने से भारी हो गया, इस थैले को भी तुम पकड़ लो तो मैं आराम से चल पाऊंगा। अब तो भैया बच्चा बेकाबू हो गया। जब तक वो बूढ़ा नदी पार निकल मतलब नदी से निकल के आ पाता बाहर, वो तीनों थैले लेकर के भग गया और दौड़ लगाई उसने। और जा करके एक सुनसान जगह पे जा करके कहने लगा देखूं इसके अंदर क्या है। जब में तांबा है और उसमें तो शायद इसमें हीरे जवाहरात या कुछ सोने के सिक्के वगैरह हो सकते हैं। सुनसान जगह देख करके उसने पोटलियों को खोलना शुरू करा तो एक में बिल्कुल जंग लगा लोहे के टुकड़े पड़े हुए थे। कहना वो तो कह रहे थे कि इसमें तांबे के सिक्के हैं, उन्हें हटा दिया। दूसरा खोला तो दूसरे में भी वही लोहे के टुकड़े, जंग लगे टुकड़े थे। तीसरी पोटली खोली तो उसमें कुछ चंद सिक्कों के साथ तांबे वगैरह चांदी के मिला करके और एक पर्चा लिखा हुआ, एक संदेश लिखा हुआ रखा था। उसने खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपने बाद एक वारिस ढूंढ रहा था कि जो मेरे ईमानदारी से मेरे राज को चला सके। और मैं उसी इसमें निकला हुआ हूँ खोज में कि मुझे कोई ऐसा मानव मिल जाए, इंसान मिल जाए जो बिल्कुल ईमानदार हो, और जो भी पर्चा खुलेगा वो मेरे लिए ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो पर्चा पढ़ रहा है मेरा। भाई अब क्या हुआ होगा आप ही सोचो। माथे पे हाथ मार के वो लड़का बहुत जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हो गया क्या हुआ, इतना अच्छा ईमानदार सब कुछ होते हुए उसके मन ने उससे क्या करवा लिए, बुरे विचार, बुरे कर्म करने सिखा दिए। कि क्या सिखा दिया, जो बच्चा मेहनत से रोटी खाता था आज वो क्या सीख गया, चोरी। और अगर वो ये चीजें ले जाता आराम से तीनों थैलों को, और वो बूढ़ा जब देखता तो आज उसके हाथ में पूरे राज्य का शासन आ जाता। आज वही का वही वो झोपड़ी के अंदर राजा निकल पड़ा अपने और ढूंढने के लिए किसी और को। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप हर रिश्ते में ईमानदार रहिए, अपने मन को काबू में रखिए। देखो बड़ा मन चंचल है, हम लोग भी आज तक इस उम्र में पहुंचे हैं ना, बड़े ही हमने भी बड़े देखे दंद फंद इसे कहते हैं ना, मन 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 बोला करते थे ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे नहीं करना चाहिए, सुनते सुनते। लेकिन है अकल आई ना, सबको अकल आती है, और अकल जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा। अपने मन को बचपन से अरे माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, अपने भाई बहनों का नाम ऊंचा करना है, अपने परिवार का नाम मान सम्मान बढ़ाना है, कुछ करके दिखाना है तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। देखो दुनिया तो उंगली उठाएगी उठाएगी, लेकिन उंगली उठाएगी तब ना जब आप अच्छे हो, तो उंगली उठ के ऐसे हो जाएगी पीछे। आप अच्छा बनो, अच्छा बनने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। उस अच्छा बनने के लिए ईमानदारी चाहिए, रिश्तों में झूठ मूठ का गोलमाल नहीं चाहिए। जो भी रिश्ता निभाओ उसे ईमानदारी से निभाओ, जो भी कर्म करो ईमानदारी से करो। कहीं नौकरी करते हो ईमानदारी से करो, तो उससे क्या होता है आपके एक दिन आपको बुरा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन 4 दिन, थोड़ी सी आपको मन को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप निखर के आओगे ना उस चीज में, तो आपकी चारों तरफ वाह वाह होगी। तो एक बिना पैसों के भी एक आपको जब इज्जत मिलती है, बिना इज्जत उसके मतलब कोई बुरा बोले भी आपको तो ये देखो ये है बंदा या ये है बंदी ऐसी, तो आपको उस वक्त क्या कहते हैं, 4 चांद लग जाते हैं आपके चेहरे में, चमक आ जाती है, सम्मान बढ़ जाता है समाज में, परिवार में, हर जगह। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को काबू में, किसी बुरी जगह जाने से। अब देखो मेरा मन कर रहा है शराब पीने को, मेरा मन कर रहा है ये करने को, मन 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 तो बुरी जगह में जाएगा जाएगा। आप अपने मन को पूजा पाठ में, आप अपने मन को बच्चे खिलाने में, अपने आप पूजा पाठ जैसे अच्छे सत्कर्मों में, मन ही तो है, इसे मन को अच्छा बनाइए ना। मन अच्छा बन गया तो 1 करेगा, फिर 2 करेगा, 3 करेगा। जब सभी अपने मन को अच्छे काबू में लेंगे तो समाज एक बहुत सुंदर समाज की
रचना हो जाएगी। हर घर घर मतलब देखो, तकदीर की बात तो अलग आ जाती है, यहाँ तकदीर की तो बात कर ही नहीं रही हो। तकदीर में किसके क्या लिखा है, आना जाना खोना पाना, उसकी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। कि आज जो भी चर्चा का विषय कुछ अलग है, ईमानदारी, मन पे काबू पाना। तो इन चीज़ों के बारे में बात करें। वो बच्चा जैसे शुरू में था, अगर ऐसे ही बना रहता तो आज उसके पास राजा का पूरा शासन उसके नाम हो जाता। लेकिन एक छोटी सी भूल उसकी मन की, कि अच्छा खासा चल रहा था पहले कि बुजुर्ग है मैं सेवा कर दूं इनकी, थैले पकड़ लिए चलने लगा, तब तक तो राजा के लिए उसके लिए प्रति मतलब ये रहा कि बहुत अच्छा बच्चा है ये। लेकिन जैसे ही उसके मन में खोट आ गया, तो आई हुई संपत्ति भी उसके हाथ से चली गई और कलंक और लग गया कि ये बच्चा चोर है। बस मैं तो यही चाहूंगी, आप सब अपने रिश्तों में ईमानदार रहिए, हर काम ईमानदारी से करिए। हाथ से कोई दे वो ले लो, छीन के खाया हुआ कभी नहीं। ये चर्चा आपको मेरी कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ, तो कल से मेरी फिर रील आएंगी 12 12:30। तो आप प्लीज़ मुझे पढ़िए, सुनिए, देखिए और कमेंट से बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्ते।